वो देवी खड़ी हुई और खड़े होकर के नारद जी के सामने आई और कहा कि नारद जी आप कहाँ के लिए जा रहे हो। नारद जी ने कहा कि देवी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। तो वो देवी कहने लगी कि मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग हैं, क्योंकि समय के भाव से दोनों को बुढ़ापा आ गया। ज्ञान वैराग न माने काल योगिन जर्जरा। समय के भाव से मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग को बुढ़ापा आ गया। नारद जी ने देखा कि माँ तो जवान है, 16 वर्ष की अवस्था है माँ, और जो पुत्र हैं वो बूढ़े और वृद्ध अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। जय हो। अब भक्ति माँ ने दोनों हाथों को जोड़ा। भक्ति माँ कहने लगी कि नारद जी आप मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग के बुढ़ापे को दूर करो। नारद जी ने कहा कि भक्ति माँ आप चिंता ना करो। जयति जयति माया यस्य काया कर्मम ते। मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग के बुढ़ापे को जरूर दूर करूंगा। आज नारद जी ने ज्ञान और वैराग के कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे हैं, लेकिन जब तक नारद जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तब तक तो ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर रहता है। और जैसी वेदों का जो उच्चारण बंद होता है फिर दोबारा से वृद्ध अवस्था में पड़ जाते हैं। आकाशवाणी हुई कि नारद कुछ सत्कर्म करो। अब नारद जी अपने स्थान से खड़े हुए जाना चाहते हैं। वहीं पर भक्ति माँ ने दोनों हाथों को जोड़ा, कहा कि बाबा आप तो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग का जो बुढ़ापा उसको दूर करके ही जाओगे। नारद जी ने कहा कि मैया आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग के बुढ़ापे को जरूर दूर करूंगा। नारद जी वहां से बड़े उदासित होकर के नारद जी जाने लगे और सामने से नारद जी के बड़े भाई सनत कुमार आए। और सनत कुमारों ने जब नारद जी को उदास चित्त में देखा तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद आज तुम्हारे मुखार बिंद पर ये उदासी की रेखाएं क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो नारद जी ने सारी कथा श्रवण कराई कि मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई थी कि मुझे तीर्थ यात्रा पर चलना चाहिए। मैं सभी तीर्थों पर गया, पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं आई। तो मैं संतों के आश्रम में पहुंचा, संतों के आश्रम में भी शांति नहीं मिली। तो गृहस्थियों के घर जाकर के देखा, वहां भी शांति नहीं मिली। और जब मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा तो मेरी भेंट भक्ति माँ से हुई। और भक्ति माँ के जो पुत्र ज्ञान वैराग हैं उनको वो वृद्ध अवस्था में हैं। और भक्ति माँ ने मुझसे कहा है कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर करो। जैसे ही सनत कुमारों ने सुना तो सनत कुमार कहने लगे कि आप इतने उदास क्यों हैं, आपको भक्ति माँ के जो पुत्र ज्ञान वैराग हैं उनका बुढ़ापा दूर करना है तो आप उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। जैसे ही नारद जी ने सुना, नारद जी कहने लगे सनत कुमारों जब वेद मंत्रों से कुछ नहीं हुआ तो केवल श्रीमद् भागवत कथा से क्या हो जाएगा। सनत कुमार कहने लगे कि नारद जी ये वेदों का पका हुआ ही फल श्रीमद् भागवत कथा है। आपने बहुत सारे फल देखे होंगे, या तो उस फल के अंदर छिलका होता है या फिर उस फल के अंदर गुठली होती है। जय हो। लेकिन भागवत रूपी जो फल है उसमें ना तो कोई छिलका है और ना कोई गुठली है। और इस फल को ग्रहण करने के लिए अपने कानों का दोना बनाओ, बहुत बार बार, जब तक तृप्ति ना हो जाए तब तक पान करो। क्योंकि वेदों का पका हुआ ही फल श्रीमद्
भागवत है। गन्ने के रस से शक्कर बनती है और शक्कर से हम अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं। और मिठाई बनाते समय शक्कर बीत जाए, हम सोचे कि भाई शक्कर तो बीत गई है और ये शक्कर गन्ने के रस से बनी। अब शक्कर बीत गई है तो क्यों ना इस गन्ने के रस को डाल करके हम शक्कर बना मिठाई बना लें। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गन्ने के रस से हम मिठाई बना लें? घी का बाप दूध होता है, क्योंकि दूध में से ही घी निकलता है और घी से हम अच्छे अच्छे पकवान तलते हैं। और पकवान तलते समय घी बीत जाए, हम सोचे कि भाई घी दूध से निकला है, अब घी बीत गया, क्यों ना इस दूध से हम पूड़ी को तल लें। तो कैसा ऐसा हो सकता है कि पूड़ी में हम दूध में हम पूड़ी को तल दें? यदि हमें पूड़ी तलनी है तो पहले दूध को घी में बदलना होगा, तब जाकर पास से हम वृंदावन में चलो, जिससे कि भक्ति माँ के जो पुत्र ज्ञान वैराग है उनका बुढ़ापा दूर हो जाए। शरद कुमारों ने कहा कि नारद जी, यदि आप चाहते हैं कि भक्ति माँ के जो पुत्र ज्ञान वैराग है उनका बुढ़ापा दूर हो जाए, तो भक्ति माँ से कहो कि अपने पुत्र ज्ञान और वैराग को लेकर के हरिद्वार में आ जाए। और नारद जी ने भक्ति माँ से प्रार्थना की और भक्ति माँ अपने पुत्र ज्ञान और वैराग को लेकर के हरिद्वार में पहुंची। और जैसे ही शरद कुमार कथा आरंभ करना चाहते हैं और जब संतों को यह पता चला कि शरद कुमार अपने मुख से श्रीमद् भागवत कथा का गान करने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ही देर में एक मेले जैसा माहौल बन गया। हजारों की संख्या में भीड़ लग गई। और मुख्य जजमान के रूप में आज स्वयं नारद जी बैठे हुए हैं। जैसे शरद कुमार कथा को आरंभ करना चाहते हैं, वहीं पर नारद जी खड़े हुए और नारद जी ने कहा कि शरद कुमारों, यदि कोई दानी दान करके अपनी मुक्ति को प्राप्त करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई ज्ञानी अपने ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करता है तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। जय हो। शरद कुमार कहने लगे कि नारद जी, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म ना किया हो, कभी मंदिर ना गया हो, कभी दान ना किया हो, कभी कोई पुण्य ना किया हो, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद में वो प्रेत योनि में पहुंच जाए और प्रेत योनि में पहुंचने के बाद उसे सप्ताह श्रवण कराई जाए तो वो प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। और शरद कुमार कहने लगे कि हम तुम्हें एक ऐसी कथा श्रवण कराते हैं। और कहा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़ा सुंदर एक नगर, और उस नगर में सभी वर्ण के लोग निवास करते हैं। और उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार भी रहता है, जिन ब्राह्मण का नाम हुआ आत्मदेव, जिनकी पत्नी धुंधली। और धुंधली का मतलब होता है कि दो दो नेत्र होते हुए भी जिसे कुछ ना दिखाई दे उसे धुंधली कहते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब धुंधली की पहचान कैसे होती है? दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा हमारा और दूसरा पड़ोसी का। अब मैया को कुछ खिलाना है तो बहाने से कहेगी, बेटा तू अपने घर पर जा, तेरी मम्मी तुझको बुला रही है। और लड़का वहां से गया और मैया ने चुपचाप से अपने बेटे को लड्डू खिला दिया। तो समझ लो कि ये धुंधली है। दूसरी पहचान ये है कि जिसका मुंह हर समय बकरी की तरह चलता रहता हो, कभी भी मुंह बंद ना होता हो। भोजन बनाते समय, सब्जी बनाते समय नमक चखने के बहाने से ही सब्जी को चख लिया, समझ लो धुंधली है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो आत्मदेव की पत्नी जिसका नाम धुंधली, और आत्मदेव ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। भगवान की सेवा पूजा बड़ी
प्रेम के साथ करते हैं। सब सुख आत्मदेव ब्राह्मण के घर पर है, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण की यहाँ पर कोई संतान नहीं है। और जिस घर में के आंगन में कोई संतान नहीं होती, उस घर का आंगन खाने के लिए दौड़ता है। आत्मदेव ने कहा कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, क्यों ना मैं एक गाय को पालूं, और जो गाय का बच्चा होगा उसे मैं अपने बालक की तरह ही प्रेम करूंगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण एक गाय को पालने लगे। 2, 4, 5 वर्ष हुए, लेकिन वो गाय बांझ रह गई। तुलसी का पौधा लगाया, कुछ समय के बाद वो तुलसी का पौधा भी सूख गया है। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मेरे घर कोई संतान नहीं थी, मैंने गाय को पाला तो गाय भी बांझ रही, तुलसी का पौधा लगाया, तुलसी का पौधा भी सूख गया, और अब तो यहां तक है कि मैं जो बाजार से सब्जी लेकर के आता हूं और घर तक आते हुए वो सब्जी भी सूख जाती है। इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत पाप किए हैं। और यही सोचते हुए आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर चले गए। और जब घनघोर जंगल में पहुंचे, रास्ते में एक सरोवर दिखाई पड़ा, तो सरोवर में जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने जलपान किया और एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। और वहीं पर एक संत आए, और संत ने जब आत्मदेव ब्राह्मण को देखा तो संत कहने लगे कि ये कोई विद्वान ब्राह्मण है, और ये इसके मुखार बिंद पर ये उदासी की रेखाएं क्यों हैं। तो संत ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप इतने उदास क्यों हैं। तो वहीं पर आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा कि बाबा, मेरे घर पर किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और मैंने ऐसा सुना है कि संत आशीर्वाद दें तो संतान की प्राप्ति होती है। आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे फल दो कि मेरे घर में भी एक सुंदर सा बालक का जन्म हो। संत ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप इन संसार के पुत्रों की कामना करते हो, और संसार के पुत्रों की जो कामना करते हो, इन पुत्रों ने कब अपने माता पिता को सुख दिया है। और आप संसार के पुत्रों की तो बात ही छोड़ो, भागवत जी में लिखा है कि भगवान के 24 अवतार हुए, और इन 24 अवतारों में से 2 अवतार बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं। पहला तो राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को सुख नहीं दिया, तो ये संसार के पुत्र तुम्हें क्या सुख देंगे। लेकिन वो ब्राह्मण कहने लगा कि बाबा, या तो मुझे तुम संतान होने का फल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और जो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा उसका पाप तुम्हारे सर पर आएगा। जब संत ने ब्राह्मण को जिद करते हुए देखा, तो आज संत ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को दिया, और कहा कि ब्राह्मण देवता, इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, जिससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे घर एक सुंदर से बालक का जन्म होगा। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने सुना, आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, संत को प्रणाम किया, और वहां से सीधा अपनी पत्नी धुंधली के पास आया। और अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि देखो देवी, आज रास्ते में मुझे एक संत मिले, और संत ने मुझे ये फल दिया है, और मुझसे कहा है कि इस फल को आप ग्रहण करोगी तो आपके उदर से एक सुंदर से बालक का जन्म होगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया, आत्मदेव वहां से चले गए। अब धुंधली ने हाथ में फल को ले रखा है और विचार कर रही है कि मेरे पति कितने भोले हैं, किसी बाबा जी ने इनको बहका दिया कि फल के खाने से संतान हो जाएगी, और ये फल को लेकर के मेरे पास आए।
फिर सोचा कि इस फल को मैं खा लूं और कहीं मैं गर्भवती हो गई, और मैंने सुना है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है ना, उनको बड़ा कष्ट होता है, जय और मैं किसी प्रकार का कोई भी कष्ट सहन नहीं करना चाहती। अपनी पड़ोसन को बुलाया, पड़ोसन को सारी बात बताई, तो पड़ोसन ने कहा कि बहन आप इस फल को मत खाओ, क्योंकि मैं गर्भवती हूं और कुछ समय के बाद जब मुझे संतान होगी तो मैं अपनी संतान तुम्हें ला करके दे दूंगी, और तुम अपने पति से कहते ना कि ये हमारी संतान है। धुंधली ने कहा कि बहन तुम अपनी संतान को मुझे दे जाओगी और मैं अपने पति से कह दूंगी कि ये मेरी संतान है, लेकिन जो मेरे पति फल लेकर के आए हैं, इस फल के खाने से संतान होती है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे हो। तो पड़ोसन ने कहा कि संतान के इस फल के खाने से संतान तुम्हें हो सकती है, तो तुम्हारी गाय को भी संतान हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी गाय भी तो बांझ है। आप इस फल को अपनी गाय के लिए खिला दो। और धुंधली ने ऐसा ही किया, वो फल अपनी गाय के लिए खिला दिया। समय व्यतीत होता रहा और कुछ समय के बाद जब पड़ोसन की यहाँ पर संतान हुई, तो वही फल, वही संतान रात्रि के समय धुंधली के पास पड़ोसन लेकर के आई, अपने पुत्र को दिया और बदले में बहुत सारा धन लेकर के पड़ोसन वहां से चली गई। और धुंधली ने अपने पति आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि हमारे घर सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। आज आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पर मंगलाचार गाए जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इधर आत्मदेव ब्राह्मण अपने गाय को चारा डालने के लिए गाय के खिरक में पहुंचे, जाकर के देखा तो गाय के पैरों में एक सुंदर सा बालक लेटा हुआ है, और बालक का संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन जो कान है वो गाय जैसे है। आत्मदेव ब्राह्मण ने बालक को अपनी गोद में उठाया और कहा, कहाँ तो मेरे घर एक भी पुत्र नहीं था, और आज हमारी गाय ने भी सुंदर से बालक को जन्म दिया है। उस बालक को लेकर के अपनी पत्नी धुंधली के पास आए और धुंधली से कहा कि देखो देवी, हमारी गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया है, क्यों ना मैं किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके इन दोनों पुत्रों का नामकरण कराता हूं। धुंधली कहने लगी कि ब्राह्मण देवता, पुत्र मेरा है तो नामकरण भी मैं करूंगी। मेरा नाम धुंधली है और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि तुमने अपने पुत्र का नाम अपने से मिलता हुआ रखा है, तो ये तो गाय का पुत्र है, इसका भी नाम इसकी मां से मिलता हुआ होना चाहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक का नामकरण किया और उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। गौ जैसे कान के होने के कारण उस बालक का नाम गोकर्ण हुआ। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गाय का पुत्र गोकर्ण जी महाराज बड़े कर्मकांडी विद्वान हुए और धुंधकारी माखल हुआ। मदरा का पान करता है, मांस भक्षण करता है, जुआ खेलता है। एक बार आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने घर के तरफ देखा तो कहीं तो शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, कहीं हड्डियां पड़ी हुई हैं। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि जिस घर में 24 घंटे भगवान का भजन होता था, आज उसी घर को एक नरक का अड्डा बना दिया। आत्मदेव ब्राह्मण आए, गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी ये संसार है, और संसार का मतलब होता है जो कभी भी सम्मान ना रहता हो उसे संसार कहते हैं। आप इस संसार की चिंता को छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चले जाओ। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी कुटिया को त्यागा और भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। इधर
गौकर्ण जी महाराज धुंधकारी से कहने लगे कि भैया धुंधकारी, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। गौकर्ण धुंधकारी ने कहा कि जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे आप वैसा करो। अब गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। अब घर पर धुंधली और उसका पुत्र धुंधकारी रह गया। और धुंधकारी का नित्य का नेम है कि मदिरा का पान करता है, जुआ इत्यादि खेलता है, मांस भक्षण करता है। एक बार धुंधकारी अपनी माँ धुंधली के पास आया, अपनी माँ से कहा कि भैया मुझे कुछ धन चाहिए। धुंधली ने कहा कि बेटा, जो तुम्हारे हिस्से का धन था ना, आप उसे समाप्त कर चुके हो, और जो शेष धन रह गया है ये तो गौकर्ण के हिस्से का है। आज धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली को पीटा, लात घूसों से मैया को मारा है। धुंधली के मन में गिलानी हुई कि ये सब मैंने अपने पति से झूठ बोला, उसी कारण आज ये सब देखने के लिए मिल रहा है। यदि मैं अपने पति के कहने से उस फल को खाती ना, तो ये गौकर्ण मेरा पुत्र होता, और गौकर्ण मेरा पुत्र होता तो मुझे लात घूसों से नहीं मारता। बड़ी गिलानी उत्पन्न हुई। रात्रि का समय, अर्धरात्रि के समय कुएं में छलांग लगाई, अपने प्राणों को धुंधली ने त्याग दिया। अब घर पर धुंधकारी रह गया। धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को लाया और 5 वैश्याओं के साथ निवास करता है। वैश्या कहने लगी, धुंधकारी, जो तुम्हारे पास धन था ना, वो धन समाप्त होने वाला है, आपको धन की व्यवस्था करनी है। तो धुंधकारी रात्रि के समय में गया और बहुत सारा धन चोरी करके 5 वैश्याओं के सामने ला करके डाला। 5 वैश्या कहने लगी कि इस धुंधकारी ने चोरी की है, और आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। अरे इसको तो फांसी होगी, लेकिन सजा हमको भी होगी। क्यों ना इस धुंधकारी को मार करके हम यहां से पूरा धन लेकर के चले जाएं। तो आज धुंधकारी पलंग पर लेटा हुआ है। जय हो। तो पहले 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को पलंग से बांधा और गला दबा करके मारना चाहती है, लेकिन जब धुंधकारी के प्राण नहीं निकले तो पास में ही जलती हुई लकड़ी को उठाया और लकड़ी को लेकर के धुंधकारी के मुंह में ठूंस दिया। और जैसे ही धुंधकारी के मुख में लकड़ी को ठूंसा है, आज धुंधकारी तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। और 5 वैश्या सारा धन लेकर के वहां से चली गई। इधर गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। उनको पता चला कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, और ऐसा बताते हैं कि जिनका पिंडदान गया में जाकर के होता है उनकी मुक्ति हो जाती है। तो गौकर्ण जी महाराज गया जी में गए और जाकर के अपने भाई के लिए पिंडदान किया है। जैसे पिंडदान किया, समय व्यतीत होता रहा। कुछ समय के बाद जब गौकर्ण जी वापस अपने कुटिया पर आए, रात्रि का समय, और रात्रि के समय गौकर्ण जी ने अपनी कुटिया में प्रवेश किया, आसन लगाया और भजन करने के लिए जैसे बैठना चाहते हैं तो आज वहां तरह तरह की आवाजें आती हैं। कभी भैंसे की आवाज, कभी बकरे की आवाज, कभी हाथी की आवाज। गौकर्ण जी ने कहा कि भैया मैं यहाँ पर, आप कौन हो? मैं यहाँ एकांत में भगवान का भजन करने के लिए बैठना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे भगवान का भजन नहीं करने दे रहे हो। सामने एक छाया दिखाई पड़ी और गौकर्ण ने अपने कमंडल से जल लिया, छाया पर छिड़का, तो वहीं पर आवाज आने लगी कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैं प्रेत योनि में हूँ। और प्रेत योनि ऐसी योनि होती है कि जिसमें ना तो कुछ खाने के लिए मिलता है और ना कुछ पीने के लिए मिलता है, ना सो सकता है ना बैठ सकता है, केवल कष्टमय जीवन होता है प्रेत योनि। धुंधकारी ने कहा कि गौकर्ण आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। तो गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि भैया अभी आप अपने स्थान पर जाओ और मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। तो धुंधकारी वहां से चला गया और गौकर्ण जी एकांत में भगवान का भजन कर। जब सुबह हुई तो नगरवासी गौकर्ण जी महाराज से मिलने के लिए आए और गौकर्ण जी ने सारी
बात बताई कि रात को मेरा भाई धुंधकारी प्रेत बनकर के मेरे पास आया और मेरे भाई को बड़ा कष्ट है। तो वहीं पर गौकर्ण जी ने अपने गुरु सूर्य भगवान को याद किया और सूर्य भगवान ने कहा कि तुम अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराना चाहते हो ना, तो उसका केवल एक उपाय है, क्यों नहीं सप्ताह श्रवण कराओ, सुनाओ भागवत संत सुजाना और जन्म मरण से पिंड छुड़ाना। बड़ी सुंदर कथा है भागवत जी की। तो आज गौकर्ण जी महाराज ने ऊंचे स्थान पर आज गौकर्ण जी महाराज विराजमान हुए और सभी नगरवासी सामने बैठे हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। गौकर्ण जी ने कहा कि भैया धुंधकारी, आप भी कोई स्थान ग्रहण करो और भगवान की कथा को श्रवण करो। लेकिन जो हवा के झोंके हैं वो धुंधकारी को एक स्थान पर बैठ के कथा को नहीं सुनने दे रहे हैं। तो धुंधकारी ने कहा भैया आप मुझे कोई ऐसा स्थान दो जहां पर बैठ के मैं भगवान की कथा को श्रवण कर सकूं। तो वहीं पर आज एक 7 गांठ का बांस मंगाया और गौकर्ण जी ने कहा कि भैया आप इस बांस के अंदर प्रवेश कर जाओ। और धुंधकारी उसी बांस के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे कथा का प्रथम दिवस का विश्राम हुआ तो उस बांस की पहली ग्रंथि फटी, थोड़ी आवाज हुई तो जितने भी श्रोता पांडाल में थे वो इधर उधर देखने लगे। गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप इधर उधर ना देखो, क्योंकि इस बांस के अंदर मेरा भाई धुंधकारी निवास करता है और कथा का प्रथम दिवस का विश्राम हुआ, इसलिए इस बांस की प्रथम ग्रंथि फटी है। और वहां बारी बारी से 7 दिनों में 7 गांठें फटी है। और उसी बांस के अंदर से एक दिव्य पुरुष रूप धारण किए धुंधकारी सामने आया और कहा भैया गौकर्ण, आपने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करा दिया है। बैकुंठ से विमान आज धुंधकारी को लेने के लिए आया और जैसे ही धुंधकारी विमान में बैठना चाहता है, गौकर्ण जी महाराज ने कहा कि भगवान के पार्षदों में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं और पूछना ये चाहता हूं कि कथा सबने सुनी तो विमान एक क्यों आया, इन सबके लिए विमान क्यों नहीं आया। तो भगवान के पार्षद कहने लगे कथा सुनने में भेद है, कथा तो केवल एक धुंधकारी ने सुनी थी, क्योंकि वो प्रेत योनि में था और उसे प्रेत योनि से मुक्त होना था। बाकी जितने भी यहाँ हैं वो शरीर से भले ही पांडाल में बैठे हों, और ये हम तुम सबसे लाभ को होती है ये बात, ये नहीं कि भाई धुंधकारी के लिए कहा गया है कि शरीर से भले ही हम पांडाल में बैठे हों और मन चला गया कि कहीं बच्चे घर पर दूध फ्रिज खोल के दूध ना पी जाए पूरा, पर शाम को चाय कैसे बनेगी है? क्योंकि जो मन है ना ये मन बस में नहीं होता है, और जब तक मन बस में नहीं होता तब तक विमान कैसे आ सकता है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। हर तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को। हो तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि को।